सारे धर्मों में कहा गया है कि सभी धर्मों का आदर किया जाए, सभी मतावलंबियों का आदर किया जाए, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हों, चाहे भगवान कृष्ण के मानने वाले हों, चाहे हजरत मोहम्मद साहब के मानने वाले हों, गुरु नानक देव के मानने वाले हों, तीर्थंकर के मानने वाले हों, चाहे भगवान बुद्ध के मानने वाले हों, सबके मानने वालों का आदर और सत्कार होना चाहिए। किसी धर्म में दूसरे धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा बगावत करने का संदेश नहीं दिया गया। शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान, जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, जो एक साझी शहादत से पैदा साझी विरासत थी, उसको देश के अंदर हमारे 300 संविधान सभा के सदस्यों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बरसों जेल काटी, भले वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अपनी बात जब कही तो हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर उसके तमाम चीजें मौजूद है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की धाराओं को लेकर के गए थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने, जिन्हें हम आज उचित राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं है, हम उनकी जगह उनके हत्यारों को विशेष स्थान देना चाहते हैं। ऐसे समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब महात्मा गांधी के पास हमारे संविधान सभा के तमाम सोच को लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा, इस प्रस्तावना में साधारण आदमी कहाँ है, इसके प्रियम्बल में वो कहाँ है, ढूंढिए इसको। और फिर प्रियम्बल को नए तरीके से निरूपित किया गया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसके पिताजी आजादी की लड़ाई में 18 वर्षों तक जेलों में रहे और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की उस गर्म दल की धारा से, जिसमें पंडित चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान और शहीद आजम भगत सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती में मेरे पिताजी 18 वर्षों तक गए, जिसमें अंग्रेजों के खजाने को लूटा गया था। एक संयुक्त, और मैं वो, मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि मैं बचपन में शहीद आजम भगत सिंह ने, जिनके साथ भारतीय संसद में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त, उनके कंधों पर मुझे खेलने का सौभाग्य बचपन में प्राप्त हुआ। जैसे भारत के संविधान, भारत की जो साझी शहादत से पैदा साझी विरासत है, वही हमारा विरसा है। हमारा धर्म कुछ भी है, हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सब धर्मों को बराबर की दृष्टि से देखें। धार्मिक उन्माद का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है और संविधान ने उसे कोई स्थान नहीं दिया। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केशवानंद भारती के मुकदमे के संबंध में जो बुनियादी हकों का सवाल है और प्रियम्बल का सवाल है, उसको सामने रख दिया था। मुझे अच्छा लगा, जफर साहब ने बहुत बातें कही, लेकिन सिर्फ भारत में ही वो रहे ये तो बात नहीं है। सारी भारत में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और दर्शन, और फादर विक्टर से मैं कहूं कि सिर्फ वही बात नहीं रहे, बल्कि दुनिया में भी तो हो। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, आज आपके इस जमात इस्लामी के इस फोरम से बात करना चाह रहा हूं कि आखिर ग्रेट ब्रिटेन में सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां दूसरे धर्मों के मानने वालों की संख्या कम, लेकिन फ्रांस में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां एक बड़ी संख्या है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ गाइडेड होते हैं भारत में, हमारी सहिष्णुता को बार बार वहां से ही चुनौती मिलती है। आखिर वजह क्या है कि रमजान जैसे पवित्र माह में मस्जिदों के नीचे बम लगा करके सजदे में लगे हुए लोगों को उड़ा देते हैं? ये धार्मिक सहिष्णुता का सवाल लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ, संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ इंटरनेशनल चार्टर ऑफ डिमांड, इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा है। गोविंदपुरी जी हमारी इस बात को बेहतर समझते हैं क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन के बड़े पदाधिकारी हैं। मुनि जी भी समझते होंगे और जाफर साहब भी इसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे। मेरी बड़ी विस्तार से चर्चा इस सिलसिले में इकबाल मुल्ला साहब से भी कई बार हो चुकी है। मैं समझता हूं कि तंग नजरी से अगर आप चलेंगे तो बड़ी सोच लेकर के भी आप बड़े रास्ते पर नहीं निकल पाएंगे। बड़े चौड़े रास्ते होंगे और तंग नजरी होगी तो भी आप उन सड़कों से गुजर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल चौड़ा है तो तंग रास्तों से भी आप गुजर जाएंगे। मंदिरों के सामने से अलम भी निकल जाएंगे और मस्जिदों के सामने से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी निकल जाएगी। कोई दंगे फसाद नहीं होगा। सवाल उस सोच का है, सवाल उस सोच का है। इतिहास में जो कुछ हुआ उसको लेकर चलने की जरूरत नहीं है। आज मैं लखनऊ से आपसे बोल रहा हूं। हमारे लखनऊ के एक बहुत बड़े आलिम, विद्वान और एक बड़े धर्म के माने गुरु, इस्लाम धर्म के एक फिरके के बहुत बड़े मौलाना कल्बे सादिक साहब आज मेरे बीच में नहीं है। मेरा दिल
वो हमारे गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक थे। आज मेरा दिल उनकी श्रद्धा के सुमन में अर्पित है और मैं सर नवाता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और होना तो ये चाहिए था कि उनको श्रद्धा और सुमन अर्पित करने के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं, कहीं कुछ हो रहा है भारत में, उसको लेकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। ठीक, हमारे जफर साहब ने कहा कि हमारे संविधान में अगर किसी को कोई चोट है और हमारे गुरु जी ने जो कहा, हमारे आध्यात्मिक गुरु सुशील महाराज ने जो कहा, हम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि कम्युनिस्ट आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और हम धर्म को राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहते। सारी समस्याएं वही पैदा होती है कि हम धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। मानवाधिकारों को, समाज को आगे ले जाने के लिए, आपसी सहमति और आपसी संदर्भों को बहुत मजबूत करने के लिए हमें बड़े दिल रखने की जरूरत है। लेकिन आज सिर्फ भारत में ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर की भी देखने की जरूरत है। वहां क्या लोगों के अधिकार हैं सुरक्षित? धार्मिक अधिकार सुरक्षित हैं? नहीं है। भारत के आलिम लोगों को, दूसरे धर्म के तमाम महागुरुओं को, धर्माधिकारियों को, धर्म गुरुओं को इस बात की वकालत करनी चाहिए कि कोई अगर व्यक्ति अपनी मजबूरी से किसी देश में जाकर के काम धाम करता है, एक आध नहीं लाखों की संख्या में जाता है, तो अपनी आराधना पद्धति को वो छोड़ नहीं सकता। वो उसका जनतांत्रिक अधिकार है। अगर वो अपनी जेब के अंदर भगवान की तस्वीर रखता है तो उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। बदलाव हो रहा है, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। अब यूएई के अंदर भी मंदिर बने हैं। धर्मांधता की आंधी से निकल के धर्मों को बराबर का स्थान देने का एक नया जज्बा पैदा हुआ है और हर धर्म के अंदर ये जज्बा पैदा होगी तो मोहब्बत और इखलाक और उसूल और लोगों के बीच में तंग नजरी दूर होगी और मोहब्बत के नए नए पादान बनेंगे। और जब है ये हम बढ़ेंगे तो ठीक किसी एक बड़े शेर में एक बड़ी गजल का एक हिस्सा है, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम है तो खुदा भी है। अगर हमारी ये भावनाएं चलेगी, भगवान ईश्वर प्रति और फादर गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति सम्मान हम रखेंगे, अगर हम ईसा मसीह के प्रति सम्मान रखेंगे, इस्लाम के मानने वाले पैगंबर की इज्जत, उसके हुजूर की इज्जत को हम बढ़ाएंगे, तीर्थंकर की इज्जत को बढ़ाएंगे, महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलेंगे, तो मानवता को नया रास्ता मिलेगा, मानवीय प्रश्नों को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। सिर्फ विधान और संविधान में लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हृदय की संविधान में इसको एकीकार अंगीकार करने से ही नया रास्ता खुलेगा। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है। मैं जमात इस्लामी का बहुत ही और खास तौर से इकबाल मुल्ला साहब से समय समय पर मेरी बड़ी लंबी बात होती रही है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मुझे उनसे बहुत कुछ समझने का, बात करने का मौका मिलता है। धर्म गुरुओं से मुझे बात करने का मौका मिलता है और मैं एक बहुत ही खाँटी कम्युनिस्ट हूँ। आप मुझे दहरिया भी कह सकते हैं कहने के लिए, सुरखा भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय परंपराओं और हर धर्म के लोगों की और हर धर्म की इतनी इज्जत मेरे हृदय में है कि मेरे दफ्तर में, पार्टी के दफ्तर में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय दफ्तर में मेरी मेज पर अगर रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता रखी है तो इकबाल मुल्ला साहब की दी हुई कुरान शरीफ भी रखी हुई है, गुरु नानक देव की वाणी भी रखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह की किताब भी रखी है, महात्मा बुद्ध के दर्शन का सार भी रखा हुआ है और जैन मुनि की सब बातें भी रखी हुई, भगवान तीर्थ महावीर की भी बातें रखी है। हम हर धर्म का आदर और सत्कार करते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, नए समाज की गठना संरचना कर सकते हैं और नया मानव पैदा कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर और मानवाधिकारों पर और सबको सम्मान देने के लिए बराबर का अवसर देगा। धन्यवाद। जय हिंद।